कभी सोचा है कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया के कुछ सबसे बड़े नाम अपनी कामयाबी का श्रेय किसे देते हैं? अक्सर इसका जवाब होता है बेंजामिन ग्राहम, जिन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का पितामह भी कहा जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं उनकी 1949 की मशहूर किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये निवेश की एक पूरी सोच है जिसने ना जाने कितनी पीढ़ियों पर अपना असर डाला है। अगर इस किताब का असर समझना हो तो बस ये एक लाइन ही काफी है। ये शब्द हैं वॉरेन बफे के, जो ग्राहम के सबसे जाने माने और सबसे कामयाब शिष्य रहे हैं। सिर्फ इस एक तारीफ ने ही इस किताब को इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक अलग ही दर्जा दे दिया है। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज के ज़माने में जहां एल्गोरिदम और हाई स्पीड ट्रेडिंग का राज है, निवेशक खासकर रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अक्सर ये सवाल उठाते हैं, क्या ग्राहम के 75 साल पुराने सिद्धांत आज की दुनिया में सच में काम करते हैं? तो चलिए पता लगाते हैं। तो ये समझने के लिए कि ग्राहम आज भी कितने काम के हैं, हमें सबसे पहले उनकी सोच की जड़ तक जाना होगा। उस मूल सिद्धांत को समझना होगा जो वक्त की हर कसौटी पर खरा उतरा है। ग्राहम का सबसे मशहूर आइडिया एक कहानी की तरह आता है। ये कहानी एक वैल्यू इन्वेस्टर की सोच को समझने की चाबी है। तो मिलिए मिस्टर मार्केट से। ग्राहम कहते हैं, जरा कल्पना कीजिए, सोचिए कि शेयर बाजार में आपका एक प्राइवेट बिजनेस पार्टनर है। उसका नाम है मिस्टर मार्केट और वो हर रोज आपके पास आता है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है, आपका ये पार्टनर मिस्टर मार्केट इमोशनली स्टेबल नहीं है। मतलब एक क्लासिक मैनिक डिप्रेसिव की तरह। एक पल में वो खुशी से झूम रहा होता है तो दूसरे ही पल गहरी निराशा में डूबा होता है। उसके बर्ताव का कोई लॉजिक नहीं है। तो होता यह है, जब मिस्टर मार्केट बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड होता है तो वो आपके शेयरों के लिए एक अविश्वसनीय रूप से ऊंची कीमत ऑफर करता है, और जब वो निराश होता है तो घबराकर अपने ही शेयर बहुत ही कम दाम पर बेचने को तैयार हो जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि उसकी ये कीमतें बिजनेस की असली कीमत पर नहीं, बल्कि उसके इमोशनल मोड पर टिकी होती हैं। तो सबसे बड़ा सबक क्या है? सबक यह है कि उसके बातों में आना ही नहीं है। एक समझदार इन्वेस्टर मिस्टर मार्केट के मूड का फायदा उठाता है, न कि उसके पीछे पीछे चलता है। बाजार आपको मौके देने के लिए है, सलाह देने के लिए नहीं। तो अगर हमें मिस्टर मार्केट को नजरअंदाज करना है तो फिर ध्यान किस पर देना है? इसके लिए ग्राहम ने उन लोगों के लिए एक ठोस रणनीति बनाई जो ज्यादा तामझाम नहीं चाहते, बस एक सुरक्षित तरीका चाहते हैं। ग्राहम ने ऐसे इन्वेस्टर को डिफेंसिव यानी रक्षात्मक इन्वेस्टर का नाम दिया। ये वो लोग हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा समय और मेहनत नहीं लगाना चाहते और जिनका मुख्य मकसद अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना है। तो वैसे निवेशकों के लिए ग्राहम ने एक सीधी साधी चेकलिस्ट बना दी। ये एक फिल्टर की तरह काम करती है ताकि सिर्फ सबसे स्थिर कंपनियां ही चुनी जाएं। जैसे वो कहते हैं कि कंपनी की कमाई पिछले 10 सालों से लगातार पॉजिटिव होनी चाहिए, या उसका पीई रेशियो यानी कीमत और कमाई का अनुपात बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये 7 नियम एक तरह से ये पक्का करते हैं कि आप बड़ी आर्थिक रूप से मजबूत कंपनियों में सही कीमत पर पैसा लगा रहे हैं। अब हम आते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के सबसे जरूरी सिद्धांत पर। ये वो आइडिया है जो एक इन्वेस्टर को बड़े नुकसान से बचाता है। इसे कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी या सुरक्षा का मार्जिन। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी चीज की असली कीमत और जो कीमत हम चुकाते हैं उसके बीच का फासला है। आप जितना कम पैसा देंगे, आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतना ही बड़ा होगा। ये आपकी गलतियों, अचानक आने वाली मुसीबतों और बुरी किस्मत से बचाने वाला एक सेफ्टी नेट है। अब कई लोग इस जरूरी आइडिया को एक सिंपल से फॉर्मूले में फिट करने की कोशिश करते हैं, जिसे ग्राहम फॉर्मूला कहा जाता है। उन्हें लगता है कि यह स्टॉक चुनने का कोई जादुई सीक्रेट तरीका है। लेकिन जरा ये स्लाइड देखिए। खुद ग्राहम ने अपनी किताब में साफ साफ चेतावनी दी थी कि यह फॉर्मूला सिर्फ एक उदाहरण था, कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं। ये बात इस मिथक को पूरी तरह से तोड़ देती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कोई हिसाब किताब नहीं है, ये सोचने का एक नजरिया है। ये हमेशा याद रखने के बारे में है कि कीमत वो है जो आप चुकाते हैं और मूल्य वो है जो आपको मिलता है। तो चलिए मिस्टर मार्केट की भावनाओं और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इन पुराने विचारों को आज के जमाने में लाकर देखते हैं। क्या ग्राहम का ज्ञान आज भी काम का है? बात है 1974 की। ग्राहम ने तब एक ऐसे बाजार के बारे में लिखा था जहां सारा पैसा और ध्यान कुछ चुनिंदा बड़ी कंपनियों पर ही लगा हुआ था। इन कंपनियों को निफ्टी 50 कहा जाता था और ग्राहम को इस बात की बहुत चिंता थी।
और ये चार्ट ये कमाल का है। ये दिखाता है कि कैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। ये 1970 के दशक के बाजार और आज के बाजार के बीच एक सीधी और थोड़ी डरावनी लकीर खींचता है, जहां मैग्निफिसेंट 7 जैसी कुछ ही कंपनियां छाई हुई हैं। जरा देखिए, दोनों दौर की चोटियां लगभग एक ही ऊंचाई पर हैं। इस बात को और पुख्ता करने के लिए बस ये एक आंकड़ा ही काफी है। मार्च 2024 तक S&P 500 का लगभग 34% हिस्सा सिर्फ टॉप 10 शेयरों के कब्जे में था। ये बिल्कुल वैसी ही स्थिति है जिसने ग्राहम को 50 साल पहले परेशान कर दिया था। तो आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर आज का बाजार 1974 जैसा दिख रहा है, तो क्या इसका मतलब है कि मिस्टर मार्केट एक बार फिर से जरूरत से ज्यादा उत्साहित है? और अगर ऐसा है, तो आज के निवेशकों के लिए सुरक्षा का मार्जिन ढूंढना कितना मुश्किल या शायद कितना जरूरी हो गया है? ग्राहम की समझदारी हमें यही सवाल पूछने पर मजबूर करती है।